तो आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत पुराना लगता है, लेकिन हमारी आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी से सीधा जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं सूरा अज़्ज़ुख़रूफ़ की। इसमें सांसारिक सुखों यानी हमारे रोजमर्रा के भौतिक लालच और ईश्वरीय मार्गदर्शन के बीच जो एक बेहद नाजुक संतुलन है ना, उसे बहुत गहराई से समझाया गया है। तो चलिए इस दिलचस्प विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर नादिया हसन अलमरी का ये कोट इस पूरी चर्चा का एक बहुत ही मजबूत आधार तय करता है। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ भौतिकवाद की बुराई नहीं कर रहा है। मक्का के दौर में आई इस पाठ का असली मकसद उस गहरे तनाव को समझना है जो हमारी भौतिक महत्वाकांक्षाओं और आध्यात्मिक शांति के बीच हमेशा बना रहता है। ये एक तरह से एक बहुत ही स्पष्ट नैतिक दिशा दिखाने का काम करता है। इस विश्लेषण को हम इन 5 मुख्य हिस्सों में बांटकर समझेंगे। आध्यात्मिकता बनाम भौतिक महत्वाकांक्षा, स्पष्ट पुस्तक का कॉन्सेप्ट, प्राकृतिक दुनिया में छिपे संकेत, जीवन की यात्रा और वापसी, और अंत में झूठी मान्यताओं को सुधारना। चलिए बिना किसी देरी के पहले विषय पर चलते हैं। पहला भाग है आध्यात्मिकता बनाम भौतिक महत्वाकांक्षा। इसके अकादमिक संदर्भ को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। उस समय के शुरुआती मुसलमानों के माहौल को सोचिए, जहां एक तरफ बहुदेववाद था और दूसरी तरफ तरह तरह के भौतिक प्रलोभन। आस्था और सांसारिक आकर्षणों का ये सीधा टकराव था। अब इन आयतों की गहराई को और इनके असली अर्थ को समझने के लिए हम तफसीर इब्न कसीर का सहारा लेंगे। ये 14वीं शताब्दी की एक बेहद अहम और क्लासिकल टिप्पणी है जो हमें उस समय के लोगों की सोच के बिल्कुल केंद्र में ले जाती है। मतलब ये समझने के लिए कि उस दौर में इन आयतों का असल संदर्भ क्या था, ये स्रोत बहुत काम का है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, स्पष्ट पुस्तक यानी ईश्वरीय रहस्योद्घाटन। आइए देखते हैं कि शुरुआती आयतें किस तरह एक बेहद साफ और ईश्वरीय संचार की नींव रखती हैं। पाठ की शुरुआत ही कुरान को एक स्पष्ट पुस्तक बताने से होती है। इसे साफ अरबी भाषा में क्यों उतारा गया? ताकि लोग इसे बिना किसी उलझन के बिल्कुल सही मायनों में समझ सकें। यहाँ संचार की स्पष्टता पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है ताकि कोई भी भ्रम या गलतफहमी की गुंजाइश ही ना रहे। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। इस सांसारिक पाठ के बारे में बताया गया है कि ये एक सर्वोच्च और बेहद सुरक्षित जगह से आया है। तफसीर के अनुसार ये अल-लौह अल-महफूज यानी एक संरक्षित पट्टिका में है। ये कोई आम बात नहीं है, ये इस पाठ के सम्मान और इसके ज्ञान से परिपूर्ण होने का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और इतिहास गवाह है, तफसीर हमें याद दिलाती है कि पुराने समय में भी संदेशवाहकों का मजाक उड़ाया गया था। बड़ी बड़ी और मजबूत सभ्यताओं का विनाश दरअसल अहंकार के खिलाफ एक बहुत बड़े ऐतिहासिक चेतावनी है। ये पाठ इस इतिहास का जिक्र इसलिए करता है ताकि जो लोग आज अपनी आस्था के कारण विरोध झेल रहे हैं, उन्हें एक तरह की सांत्वना मिल सके। हमारा तीसरा भाग है प्राकृतिक दुनिया में संकेत यानी ईश्वर के प्रमाण। अब हम भौतिक दुनिया की तरफ मुड़ेंगे और देखेंगे कि कैसे यह पाठ खुद प्रकृति को ही एक अकेले रचयिता के सबसे बड़े सबूत के तौर पर पेश करता है। 9वीं आयत में एक सीधा सा सवाल पूछा गया है, आकाश और पृथ्वी को किसने बनाया है? अब ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, ये उन मूर्ति पूजकों की मान्यताओं में एक बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा कर देता है। ये एक ऐसा सवाल है जो उन्हें खुद अपनी ही सोच पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर देता है। और देखिए, असली विरोधाभास यहीं पर है। वे लोग तमाम तरह की बहुदेववादी प्रथाओं को मानते थे, लेकिन फिर भी वे खुद ये स्वीकार करते थे कि इस आकाश और पृथ्वी का निर्माण तो किसी एक सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता ने ही किया है। जरा सोचिए, वे ये मानते थे, लेकिन फिर भी उनकी इबादत कई हिस्सों में बटी हुई थी। प्रकृति का यह उदाहरण देखिए, यह कितनी खूबसूरती से बात को समझाता है। पाठ में बंजर जमीन को जिंदा कर देने वाली बारिश के इस प्राकृतिक चक्र का इस्तेमाल किया गया है। ये दरअसल अंतिम शारीरिक पुनरुत्थान का एक सीधा रूपक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पानी सूखी बेजान जमीन में जान फूंक देता है, उसी तरह इंसानों को भी वापस जीवन दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, यात्रा और वापसी। प्रकृति की ये बात आगे भी चलती है, जहां हम सफर की कुछ खास नेमतों और उनसे जुड़ी प्रार्थनाओं को समझेंगे। स्रोत बताते हैं कि जहाज़ों और सवारी वाले जानवरों का होना सिर्फ एक सुविधा नहीं है, इन्हें सीधे तौर पर ईश्वर की तरफ होने वाली उस आखिरी अटल यात्रा से जोड़ा गया है।
कहने का मतलब ये है कि हमारी हर एक सांसारिक यात्रा उस अंतिम आध्यात्मिक यात्रा का ही एक प्रतीक है। यहाँ इब्ने कसीर एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। जब हम किसी सवारी पर बैठते हैं और ईश्वरीय कृपा को याद करते हैं तो दरअसल हम अपनी कमजोरी को स्वीकार कर रहे होते हैं। सफर की ये अनिश्चितता हमें हर पल ये याद दिलाने के लिए है कि हमारा अंतिम गंतव्य तो परलोक ही है। हमारी हर एक यात्रा हमें उस आखिरी मंजिल की याद दिलाती है। अब हम अपने 5वें और आखिरी विषय पर आते हैं, झूठी मान्यताओं को सुधारना और पाखंड का खंडन करना। यह हिस्सा मूर्ति पूजकों के कुछ खास धार्मिक दावों की असलियत और उनके तर्कों की कमी को सामने लाता है। तफसीर एक बहुत ही हैरान करने वाले दोहरेपन को उजागर करती है। जब उन मूर्ति पूजकों के यहाँ बेटी का जन्म होता था तो दुख से उनके चेहरे काले पड़ जाते थे, लेकिन दूसरी तरफ वे बड़ी ही आसानी से फरिश्तों को ईश्वर की बेटियां बता देते थे। स्रोत इसे अत्यंत अनुचित विभाजन कहते हैं और ये सच में एक बहुत बड़ा पाखंड था। पाठ उनके इस बिना सिर पैर के दावे को सीधे चुनौती देता है कि फरिश्ते महिलाएं हैं। ये उनसे एक बहुत ही तार्किक सवाल पूछता है, क्या जब फरिश्तों को बनाया जा रहा था तब वे लोग वहां मौजूद थे? क्या उन्होंने अपनी आंखों से देखा था? ये अंधविश्वासों को किनारे रखकर सीधे सीधे तर्क और प्रमाण की बात करता है। शास्त्रीय व्याख्या बताती है कि 4 बहुत बड़ी गलतियां थीं। ईश्वर की संतान बताना, बेटियों को नापसंद करते हुए भी उन्हें ईश्वर के लिए चुनना, बिना किसी प्रमाण के पूजा करना और पिछले संदेशवाहकों की बातों को अनसुना करना। ये चारों बातें मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बना रही थीं जिसका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं था। ये सिर्फ और सिर्फ मनमानी थी। विश्लेषण हमें ये भी दिखाता है कि कैसे उन्होंने ईश्वरीय इच्छा का बहाना बनाकर अपनी पुरानी परंपराओं की अंधी नकल को सही ठहराने की कोशिश की। उनका तर्क था कि अगर ईश्वर चाहता तो हम इनकी पूजा न करते, लेकिन सच तो ये है कि ये सिर्फ अपनी अज्ञानता को छुपाने का एक खोखला बहाना था। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल सामने आता है। आज के इस युग में जहां हर तरफ भौतिक महत्वाकांक्षाएं और पुरानी परंपराएं हावी हैं, वहां एक स्पष्ट उच्च ज्ञान पर आधारित आध्यात्मिक दिशा कैसे तय की जाए? ये भौतिक दुनिया के आकर्षण और हमारी अंतिम जवाबदेही के बीच का तनाव आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।